गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम एकेडमी। आज है 15 मई और 15 मई के करंट अफेयर की वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम एकेडमी पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? तो आंसर है ऑप्शन ए वी विद्यावती। तो हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसको इंग्लिश में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसके नए महानिदेशक के रूप में शपथ ग्रहण कर लिया है वी विद्यावती। और याद रखना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली। अब आपको जितने भी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुए हैं उनको भी याद करते चलना है। जैसे कि अभी अभी हाल ही में सीबीएसई के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं मनोज आहूजा जी को, और नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है इंदु शेखर चतुर्वेदी। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक बनाया गया है तरुण बजाज को। श्रम ब्यूरो के महानिदेशक बने हैं डीपीएस नेगी। मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के नए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं कृष्णन रामचंद्रन। आर्मी ट्रेनिंग कमांड की कमान संभाली है राज शुक्ला जी ने। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल कर लिया गया है? रिसेंटली विच इंडियन बॉक्सर हैज़ बीन री इंड्यूस्ड इनटू द डिसिप्लिनरी पैनल ऑफ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी? तो आंसर है ऑप्शन बी अखिल कुमार। तो अभी हाल ही में भारतीय मुक्केबाज जो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुसंधान पैनल में शामिल कर लिए गए हैं और इनका नाम है अखिल कुमार। और ये वर्तमान समय में गुरुग्राम हरियाणा में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के पद पर कार्यरत हैं और इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया था। अब बात है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, जिसे इंग्लिश में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी भी कहा जाता है, यानी इसका जो शॉर्ट फॉर्म है नाडा। तो नाडा का जो मोटो है प्ले फेयर है, यानी आपको अगर खेल खेलना है तो एकदम बिल्कुल सही मायने में किसी भी प्रकार का आपको ड्रग्स का सेवन नहीं करना है, ये उसका मोटो है। और इसीलिए बनाया गया है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ताकि आपको नशीली दवाओं का बिना सेवन किए अपने खेल में परफॉर्म करना है। और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और डायरेक्टर जनरल है नवीन अग्रवाल। और नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के ब्रांड एम्बेसडर हैं अभिनेता सुनील शेट्टी। और इसी तरीके से एक वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है जिसका शॉर्ट फॉर्म है वाडा, और वाडा की स्थापना हुई थी 10 नवंबर 1999 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। और इसके फाउंडर है डिक पाउंड, प्रेसिडेंट है विटोल्ड बंका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टीवीएस ग्रुप, सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन और आईआईटी मद्रास द्वारा संयुक्त रूप से कौन सा स्वचालित श्वसन सहायता उपकरण को विकसित किया गया है? रिसेंटली विच ऑटोमेटेड रेस्पिरेटरी असिस्ट डिवाइस हैज़ बीन डेवलप्ड ज्वाइंटली बाय द टीवीएस ग्रुप, सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन एंड आईआईटी मद्रास? तो आंसर है ऑप्शन सी सुंदरम वेट्टागो। तो अभी हाल ही में ये तीनों जो ग्रुप हैं, टीवीएस ग्रुप, सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन और आईआईटी मद्रास ने, इन्होंने संयुक्त रूप से मिलकर एक स्वचालित श्वसन सहायता उपकरण यानी ऑटोमेटेड रेस्पिरेटरी असिस्ट डिवाइस, जिसका नाम है सुंदरम वेट्टांगो, को विकसित किया है। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस परिषद द्वारा कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट नामक एक नए गाने का अनावरण किया गया है? रिसेंटली विच काउंसिल हैज़ बीन अनवेल्ड अ सॉन्ग टाइटल्ड यूनाइटेड वी फाइट टू फाइट कोविड-19? तो आंसर है ऑप्शन डी आईसीसीआर। तो अभी हाल ही में आईसीसीआर एक काउंसिल है जिसके द्वारा कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट नामक एक गाने का अनावरण किया गया है। अब विदेश मंत्रालय ने इस गाने को पूरी दुनिया को समर्पित किया है और इस गाने के बोल हैं, यूनाइटेड वी स्टैंड स्टेडी फास्टली हेल्पिंग असिस्टिंग शेयरिंग knowledge, cooperating and coordinating with each other, cutting across boundaries, fighting as one force against the coronavirus.
आईसीसीआर का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। इसकी स्थापना हुई थी 9 अप्रैल 1950 को और इसके फाउंडर हैं अबुल कलाम आज़ाद और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। वर्तमान समय में इसके प्रेसिडेंट हैं विनय सहस्त्रबुद्धे और डायरेक्टर जनरल हैं अखिलेश मिश्रा जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान द्वारा इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए स्पिरुलिना ग्राउंड नट चिक्की तैयार किया गया है? रिसेंटली स्पिरुलिना ग्राउंड नट चिक्की हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूट? तो आंसर है ऑप्शन ए CFTRI। तो अभी हाल ही में CFTRI, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए स्पिरुलिना ग्राउंड नट चिक्की को तैयार किया गया है। और ये जो चिक्की बनाई गई है जिसका नाम है स्पिरुलिना ग्राउंड नट चिक्की, इसमें विटामिन ए, बीटा कैरोटीन जैसे पोषक तत्व शामिल हैं। अब बात CFTRI यानी जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी जो स्थापना हुई थी 21 अक्टूबर 1950 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कर्नाटका के मैसूर में है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर KSMS राघवाराव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर दिलाने में सहायता के लिए होप पोर्टल को लॉन्च किया है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड होप पोर्टल टू हेल्प अनएम्प्लॉयड यूथ टू गेट जॉब अपॉर्चुनिटी? तो आंसर है ऑप्शन सी उत्तराखंड। तो अभी हाल ही में उत्तराखंड की सरकार ने राज्य के जितने भी बेरोजगार युवाओं हैं उनको नौकरी दिलाने के में सहायता प्रदान करने के लिए होप पोर्टल को लॉन्च किया है। होप का फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर और उत्तराखंड की अगर बात करें तो इसका जो स्थापना दिवस है 9 नवंबर 2000, यानी उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बना था उत्तर प्रदेश से अलग होके। राजधानी है देहरादून, चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड की बात करें तो इसमें भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क स्थित है और उसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और इसका पूर्व नाम हैली नेशनल पार्क भी था। और उत्तराखंड में ही वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है एंड गंगोत्री नेशनल पार्क है। तो इन सारे जितने भी नेशनल पार्क हैं इनके नाम को आपको याद कर लेने हैं क्योंकि हर परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन रिसेंटली रिलीज ग्लोबल एनर्जी इंडेक्स? तो आंसर है ऑप्शन ए 74। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा एक रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में, जिसमें भारत की रैंक है 74। और अगर मैं टॉप कंट्री की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे जो देश है वो है स्वीडन, सेकंड नंबर पर जो देश है वो है स्विट्जरलैंड है एंड थर्ड नंबर पे है फिनलैंड। तो आपको बेसिकली इंडिया की रैंक और जो टॉप सेकंड एंड थर्ड रैंक है इन कंट्रियों के नाम याद करते चलना है। ये 3 टॉप 3 के नाम तो आपको याद होने ही चाहिए। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर बात करें तो इसके संस्थापक और अध्यक्ष हैं क्लाउस श्वाब और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की है? रिसेंटली विच मिनिस्टर हैज़ अनाउंस्ड आत्मनिर्भर भारत अभियान? तो आंसर है ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। तो अभी हाल ही में लॉकडाउन 4 स्टार्ट होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा कर दी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CDC, ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए भारत को कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है? द यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन हैज़ अनाउंस्ड हाउ मेनी मिलियंस US$ टू सपोर्ट इंडिया टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19? तो आंसर है ऑप्शन है $3.9 मिलियन। तो अभी हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए भारत को $3.9 मिलियन यानी $3.9 मिलियन की सहायता देने की घोषणा की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली बेट्टी राइट का निधन हो गया, इनका संबंध किससे था? तो अभी हाल ही में बेट्टी राइट जिन्हें ग्रैमी
पुरस्कार भी दिया गया था। इनका हाल ही में निधन हो गया। ये गायक थे, अर्थात इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 15 मई 2020 के करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस हवाई अड्डा ने स्काई ट्रैक्स पुरस्कार को जीता है। रिसेंटली विच एयरपोर्ट हैज़ ऑन द स्काई ट्रैक्स अवार्ड। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड करना है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी बात, अगर आप हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अकेडमी पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बेल बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि जब बेल बटन प्रेस होगा तभी आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे और आप उन वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।